स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस जीएस मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है, इमेजिनरी नंबर की ओरिजिन क्या है तथा ये कहाँ से ये इमेजिनरी नंबर जो है मैथमेटिशियंस के दिमाग में आया। तो देखिए, सबसे पहले इमेजिनरी नंबर को समझने के लिए पूरे नंबर सिस्टम को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो नंबर सिस्टम जो है ब्रॉडली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक पार्ट है रियल नंबर और इसका जो सेकेंड पार्ट है वो है इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर जो है इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है रैशनल नंबर्स और दूसरा पार्ट है इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में जो नंबर्स होते हैं वो a बाई बी फॉर्म में होता है, जहां a और b जो है वो इंटीजर्स होते हैं एंड b नॉट इक्वल टू 0। इसमें सभी नेचुरल नंबर आते हैं। जबकि इरैशनल नंबर जो है नॉट इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी, और इसमें जो है √2, √3, √5 इस तरीके के नंबर्स आते हैं। अब आइए हम लोग दो एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में इसको समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको एक इक्वेशन दिया है x² - 4 = 0, और इसको अगर आपको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो आप इसको सॉल्व करने के लिए 4 को राइट साइड में ले जाएंगे और x = जो होगा वो √4 विच इज़ इक्वल्स टू +-2। तो यहाँ से हमको जो है x की जो वैल्यू मिली वो +-2 मिला। तो ये जो है रैशनल नंबर हुआ। अब अगर आपको ये इक्वेशन दिया जाए x² - 2 = 0, और अगर इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो x² = होगा 2 और x = +-√2। तो यहाँ पर जो हमको नंबर मिला +-√2, ये इरैशनल नंबर में आता है। लेकिन दोनों ही केस में हमने देखा कि चाहे रैशनल हो चाहे इरैशनल हो, और वो पॉजिटिव नेगेटिव हो या फिर इरैशनल भी अगर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, स्क्वायर हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही होता है। यानी कि नंबर चाहे रैशनल हो इरैशनल हो, और नंबर चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। लेकिन अगर आपको इस तरीके का इक्वेशन दिया जाए, सपोज करिए x² + 1 = 0, और अगर इसको सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो इसका सॉल्यूशन होगा x² + 1 - 1 = 0 - 1। दोनों तरफ -1 को ऐड करने पर ये +1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिलेगा x² = -1। तो यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर हमको मिला x² = -1, तो क्या ये पॉसिबल है? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर क्या नेगेटिव में आ सकता है? यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि दोनों ही रियल नंबर, चाहे रैशनल हो या इरैशनल हो, उनका जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव ही है। लेकिन यहाँ पर x² = -1, यानी कि रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर ये रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता तो निश्चित रूप से ये रियल नंबर नहीं है, ये कोई और नंबर है। ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर नेगेटिव होता है, ऐसे नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। मैथमेटिशियन यूलर ने
सबसे पहले इस x की जगह आयोटा को यूज़ किया। आयोटा दैट इज़ द सिंबल जो है वो आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको पढ़ा जाता है आयोटा। तो x की जगह इस आयोटा को अगर हम यूज़ करें तो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होगा और i इक्वल्स टू हो जाएगा √-1, दैट इज़ आयोटा इक्वल्स टू √-1। अब इस तरीके से √-2 जो होगा वो √-1 इंटू √2। अब √-1 की जगह अगर हम आयोटा को यूज़ करें तो ये हो जाएगा √2i और इसी तरीके से √-3 जो होगी वो √-1 इंटू √3 विच इज़ इक्वल्स टू √3 आयोटा। अब आयोटा के जो दूसरे वैल्यूज़ होंगी वो हो जाए आयोटा स्क्वायर जो होगा वो विच इज़ इक्वल्स टू -1, आयोटा टू द पावर 3 इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर -1 है तो यहाँ -1 इंटू आयोटा इक्वल्स टू आयोटा एंड आयोटा टू द पावर 3 जो होगा वो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू -1 इंटू -1 इक्वल्स टू 1। अब अगर मान लीजिए कि आपको आयोटा दी पावर 19 की वैल्यू अगर निकालना हो तो इस केस में 19 चूंकि 19 जो है वो ग्रेटर देन 4 है तो हम क्या करेंगे कि पहले 19 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 19 को अगर 4 से डिवाइड करने पर हमको 19 इक्वल्स टू मिला 4 इंटू 4 प्लस 3, जहाँ 4 कोशेंट है और 3 रिमाइंडर है। तो इस प्रकार से आयोटा दी पावर 19 की जो वैल्यू होगी वो आयोटा दी पावर 4 इंटू 4 प्लस 3 विच इज़ इक्वल्स टू आयोटा दी पावर 4 की पावर 4 इंटू आयोटा दी पावर 3। अब आयोटा दी पावर 4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 टू की पावर 4 ये 1 हो जाएगा और आयोटा दी पावर आयोटा दी पावर 3 की वैल्यू जो है वह माइनस आयोटा है तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगा माइनस आयोटा। अब अगर आयोटा की पावर -1 को फाइंड करना है तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन आयोटा और इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है -1 है तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा। आयोटा दी पावर -2 जो होगा 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 है तो ये हो जाएगा -1 और आयोटा दी पावर -3 जो होगा वो 1 अपॉन आयोटा दी पावर 3। अगर आयोटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करें तो आयोटा अपॉन आयोटा दी पावर 4 आयोटा अपॉन आयोटा दी पावर 4 की जो वैल्यू है वो 1 है तो ये इस तरीके से हमको मिलेगा आयोटा और आयोटा दी पावर -4 इक्वल्स टू 1 अपॉन आयोटा दी पावर 4 और 1 अपॉन आयोटा दी पावर 4 जो है 1 होती है तो इस तरह से हमको 1 मिलेगा। तो ये आज के वीडियो में हम लोगों ने इमेजिनरी नंबर्स को डिस्कस किया।